और फिर कैसा लग रहा है जेई एडवांस में फोड़ने के बाद? अच्छा लग रहा है सर। बढ़िया लग रहा है। प्रिपरेशन अपन ने कैसे कैसे करी थी बेसिकली? सर बेसिकली सर 11th में सर थोड़ा लेट करी थी। केमिस्ट्री पे ध्यान, मतलब केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट था तो उसी पे ध्यान था। मैथ स्टार्ट तो सब अच्छे से करा था अर्जुना से, लेकिन मैथ्स में ऐसा थोड़ा समझ में मतलब कम आने लगा तो थोड़ी दिक्कत हुई। बाकी फिजिक्स और बैकलॉग वगैरह के कारण फिर बैकलॉग बनता गया? नहीं, बैकलॉग मैंने बनने ही नहीं दिया कभी। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम हो रही थी फिर भी क्लासेस रेगुलरली कर रहे थे? हाँ, अब समझ नहीं आ रहा तो क्या मतलब कोशिश तो करी जा सकती है। नहीं आ रहा नहीं समझ, नहीं, क्या बहुत हुआ। बढ़िया। हाँ तो हाँ, ये तो। नोट्स तो पूरी थी। बस आखिरी में लगा कि प्रीवियस ईयर थोड़ी मतलब और लगा लिए होते और नंबर और आराम से नंबर मतलब आया, दस उठाए जा सकते थे। 10-20 नंबर आराम से और बन जाते। 10-20 आराम तो से आराम आराम से ही से। बन जाते। नहीं नहीं, लोग उठा रहे हैं तो हम भी उठा सकते हैं। हाँ नहीं, वो तो है। बढ़िया बढ़िया। तो बेसिकली आप स्कूलिंग के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे कि? नहीं नहीं सर, डमी कर लिया था मैंने। अच्छा, डमी कर लिया था और खुद से ऑनलाइन ही तैयारी कर रहे हाँ थे? बहुत बढ़िया। और एक बात बताओ मेरे को, ये 11th की जर्नी कब स्टार्ट की थी? 11th बोर्ड की एग्जाम के बाद ही पढ़ाई चालू कर दी थी या थोड़े दिन मस्ती की, खेला कूदा फिर? नहीं नहीं सर, अप्रैल, आई गेस 7 अप्रैल को चालू हुई थी बैच। पहली क्लास हम्म, 7 तारीख को थी, 2021। जैसे हाँ। नॉर्मली क्या होता है ना, जो बच्चे 10th का एग्जाम देते हैं वो सोचते हैं बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा, नहीं गर्मी सर, छुट्टियां हमारे में खत्म हुआ हो ही नहीं ना। जाएंगी। नहीं नहीं, बोर्ड ही कैंसिल हो गया। हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक है, तो तुमने तुरंत ही स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही हाँ, बढ़िया। और मेंस कैसा रहा था अपना? मेंस इतना सही नहीं था, मतलब क्योंकि मेंस में बेसिकली मुझे कुछ चैप्टर एडिशनल, उसमें बहुत सारे चैप्टर आते हैं और एडवांस हाँ। के सिलेबस से तो अभी इतने नहीं है उसमें। तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी मुझे, मैं बीच में बीमार भी पड़ गया था। तो हम्म। मेंस में इतना सही स्कोर नहीं रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना सही नहीं बन पाया था। अच्छा, कितना था लगभग? लगभग 90-94% आई थी। अच्छा, मतलब 90-94 से फिर तुमने पहले मेंस तो किया ही किया, फिर एडवांस भी फोड़ा? नहीं नहीं नहीं, वो सर पहले से ही एडवांस का ही था, हमारा लक्ष्य एडवांस लेके चल रहे थे, तो क्यों अच्छा, मेंस में क्यों सेटिस्फाई नहीं होंगे ना। मेंस से तो मेंस पे बहुत ज्यादा फोकस ही नहीं किया, बस क्वालिफाइंग हो गया था। मेंस के लिए तो सर प्रीवियस ईयर लगाने पड़ते हैं, हमने लगाए नहीं थे ज्यादा। अच्छा, सही। एडवांस की फिर प्रिपरेशन कैसे की? मान लो बैचेस चल रहे थे, बैचेस में रेगुलर क्लास और होमवर्क और डीपीपीस वगैरह रेगुलर करते थे? नहीं सर, सिर्फ नोट्स बनाई। डीपीपी मैंने स्टार्टिंग के 3 महीने बनाई और 12th से तो बंद कर दी थी डीपीपी लगाना। अच्छा। प्रीवियस ईयर लगाता था मैं, क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट जंप करता था प्रीवियस ईयर पे, क्योंकि चैप्टर 7 दिन के अंदर एक चैप्टर फिनिश है। अब हाँ 7 दिन हाँ, के अंदर हमें वो चैप्टर समझना भी है, एनसीईआरटी भी पढ़नी है, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगाने हैं जस्ट बिकॉज बोर्ड में है। बोर्ड भी है। और साथ में हमें डीपीपी तो नहीं लेकिन प्रीवियस ईयर लगाने हैं, तो वो साथ में उतना भी मैनेज करना मुश्किल होता है। ओके। बोर्ड्स कैसे रहे फिर तुम्हारे? ठीक रहे, ठीक है मतलब। अब मैं क्या ही बताऊं सर, अब लाइक। मतलब सारा फोकस एडवांस पे ही था, मेंस देखना ही नहीं था ना, वो मछली की आंख की तरह, हाँ या हाँ, वो तो है ही। पंछी की आंख की तरह, जैसे अर्जुन का फोकस था कि भाई यही देखना है, यही फोड़ना है। हम्म। जैसे मान ऐसा। लो कोई बच्चा अभी 11th में प्रिपरेशन शुरू कर रहा है हाँ ना? तो तुम, अब तो तुम स्टेज से निकल गए, अब रैंक वैंक भी आ ली, सब कुछ हो गया। हाँ तुम्हें सर। क्या लगता है कि मैं क्या और अच्छा कर सकता था, और क्या किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि मैं और बहुत अच्छा रैंक ला सकता था? 11th में बेसिकली जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसे ऑन द स्पॉट समझने की कोशिश करनी थी, और जहाँ नहीं समझ आती है वहाँ पे और अच्छे से मतलब प्रयास करना था, और प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा लगाने थे जो कि हम अच्छा। नेग्लेक्ट करते हैं। हम सोचते हैं चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद लगाएंगे। ये हम्म। सबसे बड़ा ब्लंडर है। साथ में ओके। लगाते लगाते चलिए तो चैप्टर जैसे ही खत्म हो आपकी मतलब दिक्कत भी खत्म हो गई। अब एडवांस के क्वेश्चन कब लगाएंगे? चैप्टर के खत्म होने के बाद लगा सकते हैं एडवांस के बात क्वेश्चन, लगा सकते हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। साथ में मेंस के तो लगा ही सकते हैं, वो हम नहीं लगाते। उसकी जगह हम डीपीपी और मॉड्यूल में फंस जाते हैं। मैं थोड़ा मुझे मतलब ऐसा लगा कि मॉड्यूल के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थोड़े मैच नहीं करते हैं। अगर किसी ने देखा होगा तो मॉड्यूल के क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो जाएंगे या फिर कैलकुलेशन बढ़ा देंगे। ये दो बढ़ा चीजें दें। होती है। ठीक है। और नए क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया? जैसे एडवांस में तो क्या है कि नया सवाल आता है, उसके लिए क्या किया, या बस केवल नोट्स और प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर बस। देख के ही सर पता चल जा। अगर किसी ने 1990 से प्रीवियस ईयर लगाए, वो 44 ईयर की एक बुक आती है क्वेश्चन हाँ की, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर बहुत किसी ने सारे लगाए हैं। पब्लिकेशन वो पब्लिश करते हैं। हाँ, तो अगर किसी ने वो लगाया है तो 50% पेपर तो वो बना ही देगा, कोई भी ठीक है। हालत। मैं फिर मैथमेटिक्स को कैसे हैंडल किया? मैं देख रहा था मैथ्स में अच्छे नंबर आए तुम्हारे अंत में।
नहीं नहीं, अच्छे नहीं जैसे कह है रहे थे, मतलब वो ठीक जरा भी है, अच्छे नहीं है। कंपैरेटिवली ठीक है, जिस तरीके से तुम डर रहे थे कि सर मैथ्स में डर लग रहा है। वो सर प्रीवियस ईयर करे थे और बेसिकली कुछ स्पेसिफिक चैप्टर कर लिए थे और उसी में से क्वेश्चन आ गए। किस्मत अच्छी रही अच्छा, थोड़ी मतलब सी, किस्मत अच्छी थी। किस्मत बहुत देखो यार, ही अच्छी रही मेरी। वो तो वही बात है ना कि अगर किस्मत और थोड़ी अच्छी हो जाती तो 20 30 40 नंबर और आ जाते, नहीं टॉपर वो बन सर जाते। दिक्कत कहाँ फंसी कि मैंने पूरा सिलेबस भी कवर मतलब अच्छे से नहीं कर पाया था फिजिक्स और केमिस्ट्री का, एडवांस के हिसाब से भी कुछ कुछ ओके प्रैक्टिस ओके। रह गई या अच्छा, मतलब और ऑप्टिक्स की ज्यादा प्रैक्टिस कर ली होती फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम के थोड़े अच्छे से कर लिए होते तो वो एक आध दो क्वेश्चन और फंसता। और बन जाते। कितने घंटे पढ़ते थे? बच्चों का नॉर्मल सवाल रहता है कि अरे भैया तो अब आईटीएन बन गए, 8 घंटे। अब कितने घंटे पढ़ते थे? 8 घंटे, 8 से 10 घंटे बस। और इसमें क्लासेस भी इंक्लूडेड है कि सब क्लास? इंक्लूड है, सब सब। अच्छा, तो 4 घंटे की तो क्लास हो गई। हाँ, मैं और क्लास 1.5x पे देखता था और जो चीज ज्यादा अच्छी समझ आती है जैसे केमिस्ट्री तो उसको थोड़ा और भी हम स्पीड बढ़ा सकते हैं 1.75x। और अगर सर कहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं देख मतलब सिखा रहे हैं कि हाँ ऐसे करना है तो वहाँ पे स्पीड स्लो कर ली तुरंत थोड़ी देर अच्छा, के लिए। जहाँ पे मतलब अटेंशन चाहिए वहाँ पे स्लो, तो बेसिकली डाउनलोडेड लेक्चर्स देखते थे? हाँ ऐसा? रिकॉर्डेड, हाँ रिकॉर्डेड। मतलब डाउनलोड करके रिकॉर्ड करके देख लेते थे, लाइव हाँ लेक्चर्स कम ही देखते थे? तो हाँ, तुम्हारा नहीं तो शेड्यूल? एक एक दिन लेट चलता था शेड्यूल मतलब हाँ लाइक हाँ, तुम्हारा शेड्यूल ऐसे रहता था, आज की जो शाम की क्लास हुई वो वो कल। अगले दिन मॉर्निंग में देखा हाँ और शाम में प्रैक्टिस करी, हाँ हाँ। है ना? ओके। और ऐसे रेगुलरिटी थी? मान लो जैसे शादी भी अटेंड करते थे रिश्तेदारों के, यही नहीं फंक्शन? सर मैं 2 साल से सर घर से बाहर नहीं निकल पाया। अच्छा, 2 साल घर पे लॉक थे? हाँ सर वो इसी रूम में हूँ मैं। अच्छा, यही तुम्हारा स्टडी वाला कमरा है? हाँ सर दिखाऊं, बुक्स दिखाऊं सर? हाँ हाँ, बिल्कुल दिखाओ यार, बिल्कुल। अच्छा, अरे बहुत अच्छा। ये बस इतनी है और बाकी सर ये रही। अच्छा, और उस टेबल पे तुम पढ़ाई किया करते थे? हाँ उस टेबल पे ये पूरी बुक्स है। हाँ हाँ, नहीं बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। तो घर वाले डिस्टर्ब नहीं करते थे कि जाओ भाई सब्जी लेते आओ, टमाटर नहीं ले सर आओ, वो, टमाटर कम रह गया, नहीं आज सर वो पनीर की नहीं सब्जी करते थे बनी है, पनीर डिस्टर्ब। ले आओ। घर वाले सब सपोर्टिव थे, उनको मतलब देखा था उनने कि पढ़ रहा हूँ तो फिर उनने मतलब छेड़ा नहीं कुछ, मतलब इतना दिक्कत नहीं दिया। मतलब पूरा सब। और अच्छा, एक सपोर्ट बात किया। बताओ, सुबह में ज्यादा पढ़ते थे या रात में ज्यादा पढ़ते थे? सुबह सर, सुबह सुबह 5-6 बजे से सर जो पढ़ाई होती है वो रात में नहीं हो पाती। लोग का मतलब एक मतलब मैं बोलूँ उनका मतलब दिमाग में मिथ ऐसा है। बना हुआ है, मिथ है मिथ। कि रात में पढ़ने से हमें मतलब शांति रहेगी या कर पाएंगे हम। तो ये बहुत बड़ा मिथ लगता है मुझे, क्योंकि सुबह आप सो के ही उठे हो, आपका दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश है। हाँ, मतलब तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया सूटेबल टाइम था कि सर मॉर्निंग में पढ़ो। हाँ नहीं, मॉर्निंग में आप कुछ भी पढ़ेंगे, हार्ड से हार्ड चीज भी पढ़ेंगे तो वो सरल लगने लगेगी, लेकिन रात में पढ़ेंगे तो थकान भी है और साथ में दिमाग भी लग रहा है। ठीक है। और खेलते मिलते थे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक आध घंटा दिन में? नहीं सर 9-10 फोन तक के गेम्स बहुत वगैरह? PUBG खेला था सर, पबजी बहुत खेला था 9-10 तक मैं। अच्छा, 5-6 घंटा खेल लेता था, ओके। लेकिन फिर फिर 10th में आओगे तो पबजी बैन हो गया होगा एक बारी के लिए? वो फिर तुरंत ही सर फिर बंद कर दिया, वो बैन ही हो गया। अच्छा, घर वाले कुछ कहते नहीं थे कितना पबजी खेल रहा है ये है? बहुत बहुत बोलते थे सर, बहुत ज्यादा बोलते। 10वीं में कितने नंबर आए थे? अच्छे नहीं आए थे सर, वो तो स्कूल वालों ने दिए थे, 8th 9th के मार्क्स मिला के दिए थे कुछ 72%। स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे? अच्छा, 70 पर 10वीं में? एक मिनट, 10वीं में लगभग 70% के करीब मार्क्स? 72 73। ठीक है, फिर तुमने 11th में डमी लेने का रिस्क भी ले लिया कि डमी ले लूंगा और खुद से करूंगा? हाँ सर, वो घर पे मैंने बोल दिया था कि सब कोचिंग जा रहे हैं और ज्यादातर कोचिंग वाले भी डमी ही कर रहे हैं, और उन्हें कम्पीट कैसे करेंगे अगर स्कूल से थके हुए आएंगे, फिर क्लास भी देखनी है और फिर उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। नहीं, बढ़िया बढ़िया। और इसके बाद फिर 12वीं के बोर्ड में कितने परसेंट बने? सर 72.2 बने, नहीं बने, नहीं हुआ। ओके, तो फिर यार फिर इस बार एडवांस कैसे करेंगे अपन? सर मैं IISc बैंगलोर मिल जाएगा, 60% ही है उसमें। ओके, और ये बेस्ट ऑफ 5 बता रहे हो या बेस्ट ऑफ 6 बता रहे हो? 5 सर। अच्छा, ओके। फिर तो यार मतलब क्या बोलते हैं, बीमार आईआईटीज पड़ में गया था तो? सर, बोर्ड के उसी दौरान में मैं बहुत बीमार पड़ गया था, लाइक ऐसी हालत में भी नहीं था कि मैं बोर्ड दे पाऊँ, मैं तो मिस करने वाला था, लेकिन
फिर भी कुछ भी करके किया? बस कुछ भी करके बस मेरे को मतलब ऐसा था कि बहुत ही मुश्किल से मैं खड़ा भी हो पा रहा था, तो पापा ने बोला कि नहीं देना तो पड़ेगा, नहीं तो बाद में तो फिर परसेंट भी नहीं बन पाएगी ना, मतलब कैलकुलेट ही नहीं हो हाँ हाँ, वो पाएगी। तो जीरो हो जाएगा, फिर मार्क्स ही जीरो आ गया। किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट का मतलब है मार्क्स ही जीरो हो गया। हाँ तो वही। नहीं चलो ठीक है। तो नहीं तो सर बेसिकली बढ़ जाता, मतलब लाइक अभी अगर कुछ बीच में बीमार नहीं होता, मैं बुखार बहुत आ गया था, तो वो अगर नहीं होता तो मैं मतलब लाइक अभी भी 10-20 मार्क्स आराम से। नहीं चलो ठीक है, बढ़िया। मतलब अपनी जर्नी हमेशा ऊपर नीचे ऐसे वेव्स की तरह रही, कभी हाँ, अप बढ़िया डाउन नहीं कभी रहा। सही। हाँ बढ़िया बढ़िया। और अब कैसा लग रहा है घर वालों को? अब तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, मतलब हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन अब कुछ ना कुछ अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं हम्म। कि कहीं मतलब लाइक कॉलेज ही नहीं मिल रहा है, एक ऐसा चीज तो मैं नहीं। और पूछूंगा, ऐसा थोड़ा सा अपने अंदर ऐसा कभी लगता है कि यार थोड़ा सा बोर्ड में और अच्छा कर लेते तो बढ़िया सी आईटी में भी जा सकते थे, या हाँ, एक बार और ट्राई करूं बोर्ड में इम्प्रूवमेंट्स के साथ? वो इम्प्रूवमेंट का सर फॉर्म भर दिया है, लेकिन ना इस साल वो वो इस साल तो निकल जाएगा बिल्कुल, हाँ उड़ीसा इस वालों साल ने तो फिर चांस। शेड्यूल सही कर दिया है तो। हाँ अच्छा, ये तुम गुजरात स्टेट बोर्ड से थे? नहीं सर, सीबीएसई। अच्छा सीबीएसई से थे, सही 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 बढ़िया। और फिर पार्टी वार्टी की रिजल्ट्स के बाद? हाँ थोड़ी बहुत करी, बाकी तो ठीक ही है अब सर। नहीं बढ़िया बढ़िया, सही। और घर में तुम अकेले हो कि और भी भाई बहन है? नहीं सर, मैं अकेला हूँ। अकेले। फिजिक्स वाला के बारे में कैसे पता चला? अर्जुना बैच कैसे लिया? 10th के एंड में सर वो लॉकडाउन लगा था, तो सारी मतलब जो यंग पॉपुलेशन है जैसे कि मैं, सभी यूट्यूब पे आ गई थी, तो हाँ वहाँ पे फिजिक्स वाला के ऐड चलते थे और अलग सर की वीडियो भी वायरल हुई थी उसी दौरान। तो बिल्कुल बिल्कुल। उससे भी पता चला था, और वीडियो देखी थी मैंने, तो सर पढ़ा रहे थे तो उस पर बहुत ज़्यादा ही वायरल हुई थी वो, तो मेरे भी फीड में आई थी, फीड्स में मैंने आई थी। खोल के देखी थी। उससे मेरे को पता चला कि नहीं सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। और बाद में हमको हालांकि पता ही था कि 10th के बाद साइंस लेनी है और उसमें भी फिजिक्स आनी है, चाहे कोई भी ग्रुप हो। तो एक टाइप से था कि सर की वीडियो देखनी चाहिए, ऐसा 10th के बाद तुरंत ही मैंने मतलब एक माइंड बना लिया था कि अब क्या करना है आगे। तो सर की वीडियो देखी थी तो उस टाइप से आइडिया लग गया था। बाकी बच्चे भी बीच में मतलब उनका भी पॉजिटिव रिव्यू था फिजिक्स वाला के, तो ज्वाइन करने का सोचा फिर मैंने। ओके, फिर अर्जुना में आए तो फिर लक्ष्य में आ गए, और फिर हाँ। जब अर्जुना में आए थे तो लगा था ऐसे कि इतने रैंक लेके आ जाऊंगा एडवांस में? नहीं, लेकिन एक हालांकि ऐसा था कि तब हो क्या जाएगा, सोचा था? आईटी मतलब हो बॉम्बे? जाएगा ऐसा था, क्वेश्चन सॉल्व होते थे केमिस्ट्री के, ऐसा हाँ नहीं था। मैंने परामर्श सर से, मतलब वो परामर्श हुआ था अभी, पीटीएम हुआ था हाँ 12th हाँ में ही हुआ हाँ। था शायद। उसमें उस वक्त मैंने मुंह से बोल दिया था, तब मैं 11th से आया ही था, तो मैंने मुंह से बोल दिया था कि केमिस्ट्री के तो सर बन जाते हैं 100% भी बन जाते हैं सर कभी कभार के क्वेश्चन। और मेरे मार्क्स भी वैसे ही कुछ आ रहे थे, केमिस्ट्री में फुल आ गया था, एक एडवांस का एक टेस्ट हुआ था उसमें फुल ही आ गया था पूरा, ऑर्गेनिक का था और वो था तो मिक्स करके, तो उसमें बहुत अच्छे नंबर आए थे। दो टेस्ट हुए थे तो दोनों में अच्छे आ गए थे, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी ठीक ठाक ही थे। तो उस वक्त मैंने फिर सर को बोल दिया था कि सर बन ही जाते ज्यादातर क्वेश्चन, तो बोले अच्छा कर रहे हो, बाकी मैथ उठा लो, ऐसा करके बस था। नहीं यार बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो फिर हाँ सर, एंड करते हैं इंटरव्यू। और बताओ, सर तुमने वहाँ फॉर्म भरा था बट है ना? फॉर्म भरा था सर, बट वो हो ही नहीं पाया, किस्मत नहीं अच्छी सर इसकी। हाँ चलो कोई नहीं, इस पे बात करते हैं, मैं बाकी टीम से बात करता हूँ कि क्या कर सकते हैं, है ना? सर वो लैपटॉप बचे हैं क्या सर? टी शर्ट या टी शर्ट ये सर? पता करना होगा यार ये सारी बातें ना। ये ठीक है सर, नहीं तो टी शर्ट सर, हो सके तो टी शर्ट ही भिजवा देना। टी शर्ट तो चलो देखते हैं, ठीक है। ठीक है सर। चलो ओके, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। बाय सर। बाय बाय।